दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, ब्राउन शुगर के साथ दो सहोदर भाई गिरफ्तार। घर में करते थे अवैध ब्राउन शुगर की मिनी फैक्ट्री का संचालन। 1.5 करोड़ का मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है। चतरा में अफीम तस्करों के आर्थिक स्रोत पर पुलिस ने करारा प्रहार किया है और करीब 1.5 करोड़ के प्रतिबंधित अफीम के साथ दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय रोहित कुमार रजवार के नेतृत्व में गठित वशिष्ठ नगर जोरी थाना पुलिस की स्पेशल टीम को यह कामयाबी हाथ लगी है। गिरफ्तार तस्कर आपस में सहोदर भाई हैं और दोनों मिलकर घर में ब्राउन शुगर के मिनी फैक्ट्री का संचालन करते थे। अगली खबर, झारखंड बीजेपी में 5 सिटिंग सांसद का टिकट कटा। किसी की उम्र तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी बनी वजह। 5 नए चेहरों पर पार्टी ने जताया भरोसा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ने वाली है और पार्टी की ओर से सभी 13 सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने 2 लिस्ट के माध्यम से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 2 मार्च को जारी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी, जिसमें 7 पुराने चेहरे हैं। वहीं दूसरी सूची 24 मार्च को जारी की गई थी। बता दें कि जिन सांसदों का टिकट कटा है, इन 5 सिटिंग सांसदों की सूची में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, धनबाद सांसद पीएन सिंह और दुमका सांसद सुनील सोरेन के नाम शामिल हैं। बड़ी खबर, राज्य के बोकारो जिले में 2 दुकानों में आगजनी। बोकारो में शरारती तत्वों ने 2 दुकानों में लगाई आग, हजारों रुपए का हुआ नुकसान। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो थाना क्षेत्र के करागली गेट में होली की रात में शरारती तत्वों ने गुमटी एवं झोपड़ीनुमा 2 दुकानों में आग लगा दी और इससे दुकान के अतिरिक्त लगभग 1,20,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई। और इस संबंध में चलकरी निवासी दुकानदार अशोक केवट के पिता राम प्रसाद केवट ने बताया कि एक दिन पहले भी शरारती तत्वों ने दुकान में आग लगाने का प्रयास किया था, जिसे रात्रि प्रहरी कर रहे लोगों ने बुझा दिया था। अगली पर 3 बार से लगातार विधायक ढुल्लू महतो को केंद्र की राजनीति करने का मौका। तमाम प्रयासों के बीच आखिरकार बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को भाजपा ने धनबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और ढुल्लू महतो को कोयलांचल के लोग टाइगर ढुल्लू के नाम से भी जानते हैं। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने मजदूर से विधायक तक का सफर तय किया है और इस दौरान वो लगातार जनता के दिलों में छाए रहे। आम लोगों के बीच उनकी प्रसिद्धि बढ़ती रही और इसी का नतीजा है कि भाजपा ने उन्हें धनबाद जैसी प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि ढुल्लू महतो के राजनीति में कदम रखने का विषय काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह राजनीति उन्हें विरासत में नहीं मिली। मजदूरों के अधिकार की लड़ाई के बदौलत वह इस मुकाम पर खड़े हैं। अगली खबर, भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह। झारखंड में कौन कौन सा सिंबल दिखेगा इस बार? तो बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड के सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा ने जहां राज्य की 13 सीटों पर अपनी प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है और इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है, जिसमें भाजपा को कमल का फूल, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तीर कमान, आजसू को केला और कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। उसी तरह आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हंसिया और सितारा, राजद को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। बढ़कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के डीओ से मांगा शपथ पत्र। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल एवं सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को शपथ पत्र देने को कहा है और वित्त रहित स्कूलों, कॉलेजों एवं मदरसों के अनुदान की अनुशंसा स्थलीय जांच के बाद की है। निदेशालय ने बकायदा इसका प्रारूप काउंसिल एवं सभी डीओ को भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी को 2 दिनों में यह शपथ पत्र देने को कहा गया है और यह पत्र 23 मार्च की तिथि से जारी हुई है। अगली खबर, संताल की सीटों पर अब सीता सोरेन है स्टार प्रचारक। अब सीता सोरेन भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में संताल की सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लोबिन हेब्रम के बगावती तेवर पहले से हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश भाई पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक थे और इसके बाद ये भाजपा में चले गए थे। हालांकि इस बार कांग्रेस की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और पिछले लोकसभा चुनाव में सरयू राय भाजपा के स्टार प्रचारक थे और इस बार ये भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नहीं दिखेंगे। बड़ी खबर, होली के बाद झारखंड में बढ़ेगी बीजेपी की चुनावी हलचल।
योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा कई दिग्गज लेंगे एंट्री। भारतीय जनता पार्टी ने होली की छुट्टियां खत्म होने के तुरंत बाद लोकसभा चुनाव प्रचार को तेज करने की रणनीति बना ली है और अब केंद्रीय नेताओं की सभा और प्रदेश के नेताओं के दौरे से लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान को गति दी जाएगी। और हालांकि झारखंड में चुनाव चौथे चरण से प्रारंभ होने हैं, लेकिन इससे पहले ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं की बड़ी सभाएं हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बीच झारखंड में प्रचार करने की योजना है। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी हाल ही में शामिल हुई सीता सोरेन स्टार प्रचारक होंगी। अगली खबर, होली के दिन बदला झारखंड का मौसम, बारिश के साथ ओलावृष्टि, 3 की हुई मौत। होली के दिन झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल गया और झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के जिले में दोपहर तक बारिश हुई। मिली जानकारी के मुताबिक बेमौसम बारिश के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा और बता दें कि मौसम विभाग ने रांची और प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई और झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी मिली कि रांची में हल्की बारिश हुई है, जबकि राजधानी के आसपास इलाके में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली है। बड़ी खबर, रांची के नामकुम के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र की सिलवे निवासी शकुंतला देवी ने घर तोड़ने, मारपीट और छेड़खानी करने की नामजद प्राथमिकी करवाई है। बता दें कि टाटी सिलवे में जमीन पर दावा करके घर तोड़ा और महिलाओं से छेड़खानी की। टाटी सिलवे के ही मनीष महतो, रंथू नायक, अविनाश नायक, शंकर मुंडा, राम सिंह मुंडा, बैजनाथ महतो समेत अन्य 30 लोगों को आरोपी बनाया गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। थानेदार ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और शकुंतला के मुताबिक यह एस्बेस्टस का घर बनाकर परिवार के साथ रही है और घर के आगे 4 दीवारी भी है और सुबह सुबह हरवे हथियार से लैस करीब 30 लोग जेसीबी लेकर पहुंचे और उनका घर तोड़ने लगे। काफी गिड़गिड़ाने पर नहीं माने और घर 4 दीवारी तोड़ने के साथ गाली गलौज करते रहे। बड़ी खबर, राज्य के पलामू जिले में होली की खुशियां मातम में बदली। कोयल नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। होली खेलने के बाद नहाने के लिए गई थी। पलामू जिले में होली के दिन 2 बच्चियों की मौत नदी में डूबने से हो गई और होली में रंग लगाने के बाद घर से करीब आधा किलोमीटर दूर स्थित नदी में बच्चियां नहाने गई थी और घटना मोहम्मदगंज थाना अंतर्गत कादल कुर्मी गांव का है और मृत बच्चियों में सखी चंद साव की बेटी प्रिया कुमारी और अशोक यादव की बेटी रूबी कुमारी शामिल है। बच्चियों की मौत के बाद इलाके में होली का उमंग मातम में बदल गया। बड़ी खबर, राज्य के जामताड़ा जिले में दुकानदारों पर कार्रवाई के खिलाफ गोलबंद हुए व्यवसायी। अनधिकृत रूप से चला रहे दुकान प्रशासन ने हटाने का फरमान जारी किया। जामताड़ा से सटे चितरंजन रेल नगरी में विभिन्न मार्केटों में बरसों से अनधिकृत रूप से दुकान संचालन करने वाले दुकान को चिरेका प्रशासन ने हटाने का फरमान जारी किया है और इस फरमान पर ऑल मार्केट एसोसिएशन चितरंजन ने विरोध किया है। रेल नगरी चितरंजन के बो मार्केट परिसर में काफी संख्या में विभिन्न एरिया मार्केट के दुकानदारों ने बैठक करके चिरेका प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताई है। बड़ी खबर, राज्य में 7% आबादी वाले क्षत्रिय समाज को बीजेपी से एक भी टिकट नहीं, राजपूतों ने बुलाई आपात मीटिंग। बता दें कि देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने टिकट का बंटवारा शुरू कर दिया है। दल चाहे कोई भी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। टिकट बंटवारे के बीच झारखंड में क्षत्रिय समाज में नाराजगी और असंतोष का आलम है और झारखंड में एनडीए के द्वारा 14 लोकसभा सीट के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व शून्य है। हैरान करने वाली बात यह है कि धनबाद से 3 बार के सांसद पीएन सिंह और चतरा से 2 बार के सांसद सुनील सिंह का न सिर्फ बीजेपी ने टिकट काटा, बल्कि इन दोनों सीट से क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व पर भी एनडीए कोटे से विराम लगा दिया है और चतरा से भूमियार जाति से नाता रखने वाले कालीचरण सिंह को मौका दिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले बीजेपी सांसद का कटा पत्ता, हैट्रिक लगाने वालों पर खेला दांव। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले धनबाद के सांसद पीएन सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया। पीएन सिंह लगातार 3 बार से धनबाद के सांसद थे और पीएन सिंह का टिकट काटकर बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो को भाजपा ने धनबाद का प्रत्याशी बनाया। ढुल्लू महतो बागमारा से विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगा चुके हैं। धनबाद से सांसद पीएन सिंह के अलावा धनबाद के विधायक राज सिन्हा, निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और बोकारो के विधायक बिरंची नारायण झरिया, विधानसभा क्षेत्र की नेता रागनीर सिंह, कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय एवं गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे भी टिकट के प्रबल दावेदार थे।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 9वां प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, और इसमें पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन है वीर सावरकर। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख के सब्सक्राइबर में, जिन्हें कि 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर राज्य के धनबाद जिले में एसएसपी आवास में अधिकारियों की होली। वरीय पुलिस अधीक्षक के आवास पर सिटी अधीक्षक, ग्रामीण अधीक्षक एवं विभिन्न सर्कल के डीएसपी एवं इंस्पेक्टर और पुलिस लाइन से पुलिस मेन संगठन की टीम पहुंचकर झाल कीर्तन के साथ होली का गीत गाकर होली मनाई। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सेशन को लेकर एनएसई ने जारी किया नया सर्कुलर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जानकारी दी कि एक्सचेंज अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट से ट्रेडिंग सेशन आयोजित करेगा और एनएसई के मुताबिक ये ट्रेडिंग सेशन 26 मार्च, 28 मार्च और 1 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। और बता दें कि मॉक ट्रेडिंग हो चुकी है और 26 मार्च, 28 मार्च और 1 अप्रैल तीनों दिन नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम के बीच ही टेस्टिंग है। एनएसई ने कनेक्टिविटी की जांच करने और डीआर साइट से लाइव ट्रेडिंग सत्र में लॉगिन समस्याओं से बचने के लिए मॉक ट्रेडिंग सेशन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा है।